हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, व्हाट इज लाइफ स्पेन? द पीरियड फ्रॉम नेचुरल बर्थ to death of an organism is known as its lifespan. देखिए दोस्तों, लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन जो है पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग बोलेंगे लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन जो होगा वो सेवरल स्टेजेस से गुजरेगा। सेवरल स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पेन आर, क्या क्या स्टेजेस हैं दोस्तों? नेचुरल बर्थ के बाद क्या होगा दोस्तों? बॉडी चेंजेज एंड ग्रोथ। पॉइंट नंबर थर्ड फेज क्या होगा दोस्तों? जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। फोर्थ फेज क्या होगा दोस्तों? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या होगा दोस्तों? सीनीसेंस और ओल्ड एज। और फाइनली क्या होगा दोस्तों? डेथ। इसको हम लोग लिखेंगे नेचुरल डेथ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले है नेचुरल बर्थ। तो नेचुरल बर्थ क्या है? ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न इनटू सर्टेन फैमिली। नेचुरल बर्थ का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका बर्थ होगा किसी भी फैमिली में, यानी कि ये क्या है दोस्तों? बाय चांस बर्थ है। क्या है दोस्तों? बाय चांस बर्थ। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? सेकेंड फेज जो है बॉडी चेंजेज एंड ग्रोथ। बॉडी चेंजेज एंड ग्रोथ में क्या देखेंगे दोस्तों? साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी changes and grows to become adult। देखिए, बॉडी चेंजेस एंड ग्रोथ में क्या होगा दोस्तों? बॉडी का जो साइज है और शेप है उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। और फाइनली जो ऑर्गेनिज्म है वो एडल्ट बनने की ओर बढ़ेगा, ठीक है। एडल्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं प्लांट के केस के लिए भी और एनिमल के केस के लिए भी। एनिमल के केस में देखें तो हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? मस्कुलर ग्रोथ होगा, ठीक है। मस्कुलर ग्रोथ होगा, बॉडी ग्रोथ होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे उनका ग्रोथ होगा। उसी तरह यदि प्लांट के केस में हम लोग देखें तो प्लांट के केस में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? स्टेम का ग्रोथ होगा, रूट का ग्रोथ होगा, लिप्स का ग्रोथ होगा। लिप्स की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, हार्मोनल चेंजेज आएंगे। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे दोस्तों? इस दौरान जो है बॉडी चेंज कर रहा है और ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों जुवेनाइल फेज या तो वेजिटेटिव फेज। ऑल ऑर्गेनिजम्स have to reach certain stages in their life
before they reproduce, before they reproduce is known as juvenile phase or vegetative phase। देखिए जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज क्या है दोस्तों, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस उनको क्या करना होगा, एक एज लिमिट में पहुंचना होगा। उस एज लिमिट को क्या बोलते हैं दोस्तों, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज जो है ये यूज होगा किसके लिए, एनिमल्स के लिए। किसके लिए यूज होगा दोस्तों, एनिमल्स के लिए। और वेजिटेटिव फेज जो है दोस्तों किसके लिए यूज होगा, प्लांट्स के लिए। यानी कि जुवेनाइल फेज क्या है, जुवेनाइल फेज है एनिमल्स हैव टू रीच सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस इज नॉन एज जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव फेज क्या है दोस्तों, वेजिटेटिव फेज प्लांट्स हैव टू रीच सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज। यानी कि वेजिटेटिव फेज क्या है दोस्तों, प्लांट्स यानी कि जब रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे उसके पहले उनको मैच्योरिटी अटेन करना पड़ेगा, और जब तक वो मैच्योरिटी अटेन नहीं हो जाता उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स becomes reproductively एक्टिव। अब देखिए दोस्तों रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग क्या देखेंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का मतलब क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का मतलब ये है कि सेल डिवीजन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यदि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिज्म जो है मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। सर्टेन आउटग्रोथ डेवलप कर लेगा। ठीक है, या तो डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखिए दोस्तों सेल डिवीजन कहने का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज में यदि हम लोग देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, तो या तो ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मैच्योर होगा ऑर्गेनिज्म, सर्टेन आउटग्रोथ को डेवलप करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, एंड देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब देखिए कोई भी सेल जो डिवाइड होगा, इन केस ऑफ अमीबा ही ले लें, जैसे कि हम लोग अमीबा ले लें, अमीबा का सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाएगा, वैसे ही साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाएगा, और फाइनली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शुरू कर देगा। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सबसे बड़ा जो चेंजेज आएगा बॉडी में, सबसे बड़ा जो इवेंट होगा वो होगा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, वो सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मैच्योरेशन होगा, सर्टेन आउटग्रोथ अपने बॉडी पे डेवलप करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेजर इवेंट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, यानी कि ऑर्गेनिज्म गैमेट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा।
नेक्स्ट फेज जो है उसको बोलते हैं सीनीसेंस या ओल्ड एज। सीनीसेंस या ओल्ड एज के दौरान क्या होगा दोस्तों, ऑर्गेनिज्म जो होगा बिकम्स वीक। ऑर्गेनिज्म जो है वो कमजोर हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म जो है कमजोर हो जाएगा। स्लो डाउन इट्स मेटाबॉलिज्म, इसके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लो हो जाएगा। एंड फाइनली लॉस्ट इट्स रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी। देखिए दोस्तों, सीनीसेंस या ओल्ड फेज में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो होगा वीक हो जाएगा, इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा बॉडी का स्लो डाउन हो जाएगा, और फाइनली यदि हम लोग देखें तो ओवरऑल चेंजेस जो होगा वो रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर चुका होगा, यानी कि वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सबसे नेक्स्ट फेज है और सबसे जो लास्ट फेज है उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ में क्या होगा दोस्तों, ऑर्गेनिज्म डाई कर जाएगा, ऑर्गेनिजम्स की मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे लास्ट फेज जो है नेचुरल फेज, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने लाइफ स्पेन में इन पांचों फेजों से गुजरते हैं। पहला फेज कौन सा है, नेचुरल बर्थ, यानी कि ये एक्सीडेंटल बर्थ है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, बॉडी चेंजेज एंड ग्रोथ। बॉडी चेंजेज एंड ग्रोथ में क्या होगा, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी चेंजेज एंड ग्रोज टू बिकम एडल्ट। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड, हार्मोन जो रिलीज होगा प्लांट के केस में जिब्रेलिन। एनिमल्स के केस में क्या होगा दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट देखिए जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। यदि एनिमल है तो जुवेनाइल फेज यूज करेंगे टर्म, यदि प्लांट है तो वेजिटेटिव फेज यूज करेंगे। फोर्थ फेज क्या है दोस्तों, फोर्थ फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। फिफ्थ फेज क्या है दोस्तों, सीनीसेंस फेज या ओल्ड एज, और फाइनली क्या है दोस्तों, नेचुरल डेथ, यानी कि ऑर्गेनिज्म डाइज एंड इट्स बॉडी डिकम्पोजेज, और इसका बॉडी जो होगा दोस्तों वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। फाइनली हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है सड़ गल के क्या करेगा, मैटर्स का निर्माण करेगा, सॉइल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। बेसिकली जो हम लोग को मेन फोकस करना है ये इसी फेज पे फोकस करना है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्शन। चलिए, रिप्रोडक्शन is a biological process in which an organism gives rise to young ones, इसको ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू itself for propagation of its species और रेस। अब देखिए दोस्तों, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ
individual similar to itself for propagation of its species or race। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस क्यों करेगा, इसलिए रिप्रोड्यूस करेगा ताकि वो अपने रेस को बचा सके, अपने स्पेसीज को बचा सके, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है कितने टाइप्स का होगा, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से दो टाइप हैं दोस्तों? सबसे पहला टाइप होगा असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है दोस्तों? रिप्रोडक्शन in which offspring are produced by single parent with or without gamete प्रोडक्शन। अब देखिए दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें ऑफस्प्रिंग जो होंगे प्रोड्यूस होंगे सिंगल पेरेंट्स के द्वारा, विद और विदाउट गैमेट प्रोडक्शन। यानी कि या तो गैमेट प्रोडक्शन होगा या तो नहीं होगा, या तो गैमेट प्रोडक्शन होगा या तो गैमेट प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। यहां पे बेसिकली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा दोस्तों? माइटोसिस इज इन्वॉल्व। यहां पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में वो क्या होगा दोस्तों? माइटोसिस। क्या होगा दोस्तों? माइटोसिस क्या है? माइटोसिस है डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इनटू इक्वल। ठीक है। यानी कि माइटोसिस क्या है दोस्तों? क्रोमोजोम्स नंबर रिमेन्स सेम, क्रोमोजोम नंबर remains same in gamete as in its body और सेल। इसी को हम लोग बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे दोस्तों? माइटोसिस क्या है? क्रोमोजोम नंबर जो होगा वो सेम रहेगा गैमेट में भी जितना सेल में होगा या जितना बॉडी में होगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है दोस्तों? रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स with formation of gamete by each parent। Sexual reproduction in which two parents of opposite sex participate participate in reproductive process and also involves fusion of male and female gametes। देखिए दोस्तों, सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि इसमें मेटिंग जरूरी होगा, मेटिंग ऑफ पेरेंट्स जरूरी होगा। ठीक है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेल गैमेट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्म और एंथ्राजॉइड, एंथ्राजॉइड। फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे दोस्तों, फीमेल गैमेट को बोलेंगे एग और ओवम, एग और ओवम। यानी कि इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, फ्यूजन। क्या होगा दोस्तों, फ्यूजन। फ्यूजन होगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, जायगोट का। क्या चीज का निर्माण करेगा दोस्तों, जायगोट का। और जायगोट जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा किसमें, एम्ब्रायो में। जायगोट जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा एम्ब्रायो में। एम्ब्रायो जो है डेवलप हो जाएगा फीटस में। अब जब ये फीटस मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा। मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद जायगोट का निर्माण करेंगे। जायगोट जो है डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा और एम्ब्रायो जो है फीटस का फॉर्मेशन करेगा। और जब फीटस फुल्ली ग्रोन हो जाएगा तो क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, पार्चुरेशन होगा। तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलाबोरेटली, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या होगा दोस्तों, क्लोन। क्लोन जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर individual that are identical to one another, that are identical to one another and are exact copies of each other is known as clone। क्लोन क्या होंगे दोस्तों, ये जेनेटिकली यानी इसमें जीन का सेम टू सेम रहेगा, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा। तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, यानी कि ये दोनों एक समान ही होंगे। एंड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉपीज होंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लोन। यानी कि क्लोन का डिफिनेशन क्या हुआ दोस्तों, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्यू असेक्सुअल प्रोसेसेस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस कौन कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन क्या है दोस्तों। सेल डिवीजन में हम लोग क्या देखेंगे,
साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन in which cell divides into two or more parts is known as cell division। सेल डिवीजन क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन in which cell divides into two or more parts is known as cell division। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो होगा ये दो तरह का होगा। तो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? तो ए में देखेंगे हम लोग बाइनरी फ्यूजन। अब सेल डिवीजन कैसे ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा? एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका, प्रोटिस्ट्स एंड मोनोरेंस। इसका क्या होगा दोस्तों? एग्जांपल होगा। क्या होगा दोस्तों? एग्जांपल होगा। यानी कि सेल डिवीजन जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाएगा? प्रोटिस्ट के द्वारा और मोनरा के द्वारा। यानी कि कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म होंगे? तो अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया ETC। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। सेल divides into two halves and each rapidly grows into an adult। अब देखिए दोस्तों, बाइनरी फ्यूजन क्या है? सेल जो होगा वो दो हाफ में डिवाइड करेगा और हर हाफ जो होगा, यानी कि हर एक हाफ जो होगा वो एडल्ट में ग्रो कर जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देखेंगे? एट फर्स्ट वी सी न्यूक्लियर डिवीजन, नेक्स्ट इलोंगेशन of nucleus and then cytoplasmic division। Finally two daughter cells are produced। चलिए देखिए दोस्तों, बाइनरी फ्यूजन में हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड फाइनली टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। और फाइनली क्या होगा दोस्तों? दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं ये क्या है? अमीबा है। ये अमीबा का क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस। ये क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए होगा क्या? फर्स्ट स्टेज जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड करना शुरू करेगा। तो न्यूक्लियस इस तरह डिवाइड करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा दोस्तों? इलोंगेशन होगा। किसका? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा। ये न्यूक्लियस क्या हुआ दोस्तों? इलोंगेट कर गया। उसके बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा दोस्तों? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? इस जगह पे हो रहा है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपस में क्या कर रहे हैं? अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहे हैं। और फाइनली क्या होगा दोस्तों? टू डॉटर अमीबी। इसके बाद क्या होगा दोस्तों?
2 डॉटर अमीबी। तो यहाँ पे एक डॉटर अमीबा और ये हो गया डॉटर अमीबा। तो हम लोग क्या देखे दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो हुआ वो क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हुआ दोस्तों, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2 डॉटर अमीबी। 2 डॉटर अमीबी। 2 डॉटर अमीबी। अब देखिए बाइंडेड फ्यूजन का जो एग्जाम्पल होगा, कैसे ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, अमीबा एंड पैरामीशियम। एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा divides its nucleus, divides its nucleus multiple times. मल्टीपल फ्यूजन क्या है दोस्तों, जब भी कोई अंडर फेवरेबल कंडीशन होगा, यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा, तो अमीबा क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर लेगा और हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो इसका भी एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, अमीबा। तो ये एक अमीबा है दोस्तों, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। अमीबा का न्यूक्लियस क्या हुआ, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये डिवाइड हो गया। क्या हुआ दोस्तों, डिवाइड हो गया मल्टीपल न्यूक्लियस में। किसमें, मल्टीपल न्यूक्लियस में। और हर एक जो न्यूक्लियस होगा फाइनली क्या करेगा, एक अमीबा बना लेगा, डॉटर अमीबा बना लेगा। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हुआ, अमीबा का जो न्यूक्लियस था वो मल्टीपल डिवीजन शो किया, मल्टीपल डिवीजन शो किया। और हर एक न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया और फाइनली क्या हुआ दोस्तों, ये डॉटर अमीबा में प्रोड्यूस हो गया। तो बहुत सारे डॉटर्स अमीबा का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब क्या है दोस्तों, डॉटर्स अमीबा। ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा डिवाइड्स इट्स न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो अमीबा क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा और हर एक न्यूक्लियस जो है डॉटर्स अमीबा को प्रोड्यूस करेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, आप लोग इसको नोट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।